हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कल यानी 18 तारीख को हिंदी का पेपर होना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कल क्लास 10 का यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी का एग्ज़ाम होना है। और जैसा कि हम जो है आपके सहयोग में हमेशा तैयार रहे हैं, तो आज के अंतिम दिन में, आज के हिंदी के एक दिन पहले वाले दिन में हम आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें कुछ धमाकेदार सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो है वो आना तय है। इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा और ये क्वेश्चन नहीं तो इसी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा, इसी के तर्ज पे ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिना देखे एग्ज़ाम देने नहीं जाएं, इस वीडियो को स्किप ना करें। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, मतलब आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको देखे बगैर आप एग्ज़ाम देने ना जाएं, ठीक है ना। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न लेकर हम आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि जो ज़्यादातर और हमेशा ये अनौपचारिक एवं पारिवारिक पत्र जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और ये 100% आता ही है, अनौपचारिक पत्र और पारिवारिक पत्र। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा। प्रश्न देखिए किस तरह से होगा। वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा दिए आप और उसमें सफल हो गए तो अपने मित्र को क्या करना है? बधाई देना है, बधाई पत्र लिखना है। अथवा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अथवा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह के तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप जो है इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है आदर्श नगर धनबाद। कब लिख रहे हैं? 21 फरवरी 2025 को। सपोज जो भी डेट होगा वो लिखना है। लिखेंगे क्या? आपका मित्र अगर आलोक नाम से है तो लिखेंगे, प्रिय आलोक, नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम्हें विद्यालय द्वारा विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। इस तरह से लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सभी परीक्षाओं एवं प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता प्राप्त करोगे। मित्र, अपनी कड़ी मेहनत से ही तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हो। माता पिता को चरण स्पर्श तथा रजनी को स्नेह, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ही लिखा जाता है। आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे, आपको इसका फुल मार्क्स जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे। पत्र को अंत करने के समय क्या लिखा जाता है? तुम्हारा अभिन्न मित्र कौन? सुरेश, ठीक है ना। सुरेश पत्र लिख रहा था, वही। चलिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस से रिलेटेड है। प्रश्न देखिए क्या है। गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं। उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए, है ना। जो थाना के अध्यक्ष होते हैं उसको पत्र लिखना। कैसे लिखेंगे देखते हैं। लिखेंगे, सेवा में थानाध्यक्ष
महोदय, हीरापुर, धनबाद। महोदय, पिछले कुछ समय से आपके थाना के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी है। चोर दिन के समय ही फ्लैटों के ताले तोड़कर कीमती सामान ले जाते हैं। नीचे ताले लगी साइकिल, खड़ी साइकिलें, स्कूटर आदि चोरी हो चुकी है। अभी 2 दिन पूर्व ही एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर ले गए हैं। ठीक है ना। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं तो आम बात हो गई है। कुछ लोग पार्क में बैठकर जुआ खेलते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अपराधी तत्व इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। कई बार गंभीर झगड़े हो चुके हैं। इसके आगे, अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में बढ़े हुए अपराधों को रोकने के लिए पुलिस गश्त का उचित प्रबंध करें तथा संदिग्ध लोगों की गहन जांच पड़ताल करें। धन्यवाद सहित। ठीक है ना। दिनांक यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे भाव दिए अनूप टोपो, 11 नंबर, हीरापुर, धनबाद। ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है, आप ऋतिक या रितिका हैं। आपने एमसीसी, बीएड, एमएससी, बीएड पास की है और झारखंड के किसी स्कूल में विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका के पद पर आवेदन करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि बीएड भी पास है, एमएससी भी किए हुए हैं, तो आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं या फिर अध्यापिका बनना चाहते हैं और उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यताओं, जितना भी आप पढ़े हुए हैं, क्वालिफिकेशन डाटा को यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यताओं का वर्णन करते हुए एक सवृत्त तैयार कीजिए। मतलब बायोडाटा। सवृत्त में क्या होता है? बायोडाटा तैयार कीजिए। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे नाम जो भी है ऋतिक कुमार, पिता का नाम अजीत कुमार, जन्म तिथि जो भी है लिखना है, पता लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना। मोबाइल नंबर दे देना है ताकि आपको इस नंबर पे कॉल आए। ईमेल आईडी दे देना है। ठीक है ना। ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे बताना है शैक्षणिक योग्यताएं, मतलब कितना साल में हम क्या किए हैं, कौन सा डिग्री हासिल किए हैं और कितना परसेंटेज लाए हैं, वो सारा कुछ। परीक्षा का नाम, वर्ष, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, प्राप्तांक। जैसे हाई स्कूल 2011 में किए हम जैक बोर्ड से और 90% आया था। इंटर जो है, इंटर साइंस से किए थे, 2013 में किए कंप्लीट जैक बोर्ड से और 86% आया। एमएससी जो है वो 2016 में किए विनोबा भावे विश्वविद्यालय से 81% आया। बीएड जो है वो 2019 में हुआ रांची विश्वविद्यालय से 77% आया। ठीक है ना। ये करने के बाद आप देखेंगे उसके आगे शैक्षणिक योग्यताएं और शैक्षणिक अन्य योग्यताएं और कौशल क्या है आपके पास। अन्य शैक्षणिक अन्य योग्यताएं और कौशल, कंप्यूटर भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब के बारे में जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज करिकुलम है। ठीक है ना। अनुभव, सरस्वती विद्या मंदिर में अंशकालिक शिक्षक के रूप में विज्ञान पढ़ाने का 4 सालों का अनुभव। ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस जो मांगता है वो लिखा हुआ है। तिथि दे देना है और हस्ताक्षर किसका? ऋतिक कुमार लिख रहा है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? देखिए, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आकर्षक विज्ञापन बनाए। क्या बनाना है? एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन बनाना है। किसके लिए? सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए किस तरह से बनाएंगे। लिखा हुआ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़क सुरक्षा के, ये जो है वो पूरा बोल्ड में लिखना है, मोटा में लिखना है थोड़ा।
सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। ये चीज जो है बोल्ड में लिखना है, मोटा में लिखना है, ठीक है ना। एक एक लाइन यहाँ भी छोड़ना है, एक लाइन यहाँ पे भी छोड़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपनी जान के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाएं। अपनी जान के साथ साथ दूसरों के भी जान बचाएं। दो पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। सीट बेल्ट लगाएं और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। धीरे चलें, सुरक्षित चलें। इस तरह से कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। ये विज्ञापन है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ जनता है देश का बच्चा बच्चा, सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा, ठीक है ना। ये हो गया खत्म। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं किस चीज से संबंधित है। लिखा है हर्बल टूथपेस्ट के लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। हर्बल टूथपेस्ट का, ठीक है ना। कैसे विज्ञापन तैयार करेंगे? स्वस्थ, मसूड़े और मजबूत चमकदार दांतों के लिए दंत शक्ति हर्बल टूथपेस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इस तरह से लिखेंगे 12 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अभूतपूर्व संगम, मतलब 12 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को जो है उसमें संगम किया है, मिलाकर बनाया गया है। दंत रोगों से असरदार सुरक्षा देता है। मसूड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। दांत को सफेद और चमकदार रखता है। अपने नजदीक की दुकान से लेकर आज ही आजमाएं। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जो है इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए संदेश लेखन का प्रारूप। संदेश कैसे लिखा जाता है ना। संदेश लेखन, संदेश यहाँ हेडिंग डालेंगे संदेश, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे संदेश, जिस वस्तु हेतु संदेश दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखना है पूरा डिटेल, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है ना। ये हो गया इस तरीके से। देखिए जैसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी रहे हैं। लिखा है संदेश लेखन के परीक्षा उपयोगी उदाहरण। संदेश लेखन के जो परीक्षा में आने वाले कुछ परीक्षा से संबंधित जो उदाहरण है वो देखेंगे। प्रश्न ऐसा कुछ रहेगा, अपने मित्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। तो लिखेंगे क्या? बधाई संदेश। ये बधाई संदेश है। दिनांक नवंबर 2020, समय 5 AM। प्रिय मित्र, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम्हें सदा स्वस्थ, प्रसन्न, सुखी और संपन्न रखें। तुम जीवन में हर वो मुकाम हासिल करो जो तुम चाहते हो। फिर यहाँ पे क ख ग मतलब XYZ या फिर क ख ग जो भी लिखना है, ठीक है ना। नाम नहीं लिखा जाता है। चलिए इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो है मान सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि हमारा झारखंड राज्य से संबंधित कुछ निबंध लिखने के लिए आ जाए। तो उसके संकेत बिंदु, प्रस्तावना, संकेत बिंदु में से क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे, झारखंड के इतिहास के बारे में लिखेंगे, उसके सीमा के बारे में लिखेंगे, उसके निवासी के बारे में लिखें, संसाधन के बारे में लिखेंगे, विशेषता के बारे में लिखेंगे और उसका उपसंहार निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कर सकते इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है इसको खुद से पढ़ के लिख लीजिएगा। देखिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा और वहाँ पे जो है एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है
खंड खा व्याकरण से संबंधित प्रश्न, किससे? व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। लिखा हुआ है निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए होंगे, लगातार मेरा वीडियो देखते होंगे हमारे चैनल पे जो अपलोड हो रहा है, तो कल ही जो है वो हम आकर्मक सकर्मक क्रिया और परसों जो है वो वाक्य वगैरह ये सब से संबंधित वीडियो जो है वो लेकर आए थे, अपलोड किए थे। अगर आप नहीं देखें तो उसको देखकर जाइए एग्जाम में और ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपका बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता होगा वो बन जाएगा। फिर वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे जो है कि जो यहाँ पे अलंकार से संबंधित प्रश्न आते हैं और जो कमेंट आया था कि अलंकार से संबंधित प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं, उससे संबंधित वीडियो भी हम बनाए हैं, तो आप उसको देखिए, फिर पता चलेगा कि कैसे आपका प्रश्न जो है वो सही होने लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे आकर्मक क्रिया पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आकर्मक क्रिया, यहाँ पे देखेंगे आकर्मक क्रिया मतलब कर्म के बिना, अकर्मक कर्म के बिना वाला क्रिया। तो यहाँ पे देखेंगे माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है? भोजन बना रही है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? रेडियो सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा वो आकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कर्म नहीं है। वह पढ़ रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है, अकर्मक है। वह रोटी खा रहा है, देखिए क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। मतलब क्या से प्रश्न करने पे अगर उत्तर आता है तो वो सकर्मक होगा, और क्या से प्रश्न करने पे अगर उत्तर नहीं आता है तो वो अकर्मक होगा। ठीक है ना? चिड़िया उड़ रही है, ये भी अकर्मक है, मतलब राइट आंसर क्या होगा? ये होगा 3 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, और दूसरा दूसरा क्या होता है? तो गुरु का दूसरा अर्थ जो होता है वो अध्यापक होता है क्या? नहीं। आचार्य होता है क्या? हाँ, आचार्य जो है वो गुरु का क्या होता है? दूसरा अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं पूछा है, मतलब श्वेत का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए श्वेत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? अगर हम श्याम का बात करेंगे तो श्याम मतलब क्या होता है? काला। श्याम मतलब क्या होता है? ब्लैक, जिसको बोलते हैं। सफ़ेद मतलब ये श्वेत का ही है। उजला मतलब वाइट, जिसको बोलते हैं सफ़ेद का ही है, और सफ़ेद तो खुद दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्याम होगा। यहाँ पे श्याम ना दे करके आंसर जो है गलत दिया, इसलिए आंसर के भरोसे अपना रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लिखा है आजीवन कौन समास है? आजीवन जो वर्ड है, आजीवन जो शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो आजीवन मतलब जीवन भर। ये आजीवन जो है, यहाँ पे आ जो है अव्ययी का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ध्यान में रख लेना है। अगला लिखा हुआ है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? देखिए हम बताए थे वाक्य का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो यहाँ पे की से जुड़ा हुआ शब्द है, और यहाँ पे देखेंगे 2 उपवाक्य है, एक तो प्रधान और दूसरा जो है वो क्या है? अप्रधान। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? अखबार पढ़ा गया पिताजी के द्वारा। तो ये जो सेंटेंस है, वाक्य से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो जरूर आपका ये प्रश्न बन जाता होगा। और यहाँ पे जो होगा वो कर्म वाच्य होगा, उसमें हम सारा कुछ समझाए थे। विद्यालय घर के खाली स्थान है, तो विद्यालय घर के निकट है ना? विद्यालय घर के निकट है, यही इसका राइट आंसर होगा।
वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे भी वाच्य के बारे में बताए थे कि वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसलिए बोलते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, वीडियो जो अपलोड होता है वो देखते रहें, आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन वैसा ही आएगा और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य है जो कि क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे सीता पत्र लिखती है, देखिए रीता पत्र लिखती है और यहाँ पे बच्चा सो रहा है, कौन जा रहा है, ऊंट दौड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र। और यहाँ पे पूछा है सकर्मक, तो ये तो सीधा हो जाएगा सकर्मक, ये तो आसानी से बन जाएगा। क्रिया से संबंधित भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं जाके, अगर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे देखिए ये विस्मयादि बोधक वाक्य के लिए जो साइन आता है, विस्मयादि सूचक चिन्ह जो है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखा है आज वर्षा होती, तो क्या बोलेंगे, काश आज वर्षा होती, ऐसा, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही अव्यय पद को चुनना था, तो काश आज वर्षा होती, ऐसे हो जाएगा। चलिए खूब मन लगाकर पढ़ो, खूब मन लगाकर पढ़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए, ताकि, तक, बहुत। तो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, ऐसा होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। वाक्य का प्रकार बताना है कि कौन सा वाक्य है ये। तो देखिए जो गुणी होता है, यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पे आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो इस तरह का वाक्य जो होता है वो मिश्र वाक्य होता है। हमें ये चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न में से कौन सा समास है। तो नव कहने से क्या आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, नव, ये नव। तो नव जो है जब संख्या का बोध होता है तो द्विगु समास होता है, ये द्विगु समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताना है। तो ये जो है वो कौन सा वाच्य होगा, राम से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना। तो राम से पढ़ा नहीं जाता, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह जो है वो कर्म वाच्य ना होकर के क्या होगा, भाव वाच्य होगा। ये राम से पढ़ा नहीं जाता, ये किस में आएगा, यहाँ पे जो है भाव वाच्य आएगा, ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, व्याकरण खंड, इसमें से देखते हैं। ये तो हो चुका है। चलिए आज के लिए जो है इतना ही, और फिर जो है वो कुछ देर बाद हम जो है दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, उसको भी आप देखने के लिए नहीं भूलिएगा। वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। उसमें भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को बताना भी नहीं भूलिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और आप जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आप उस वीडियो को मिस ना करें, आप उस कंटेंट को मिस ना करें। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बताते हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। नोटिफिकेशन में आने के बाद आप उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।